हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा एंड वेलकम बैक टू एएस क्लासेस। हम फास्ट कैलकुलेशन की सीरीज़ कर रहे थे और फास्ट कैलकुलेशन की सीरीज़ में हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कर चुके हैं हम, और आज के पार्ट 2 में हम करेंगे 3 डिजिट नंबर स्क्वायर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लो कि हमने ले लिया 105 का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो जो ये 3 डिजिट वाले होते हैं ना, इसमें हमें बेस नंबर लेना होता है। बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बेस बताती हूँ आपको क्या ले सकते हैं हम 100 से स्टार्ट करेंगे बेस लेना, और आप 50-50 के डिफरेंस में ले सकते हैं। जैसे 150 ले लिया, 200 ले लिया, 250 ले लिया, 300 ले लिया, या 350 ले लिया, 400 ले लिया, ऐसे करके आप बेस ले सकते हैं। तो अब आप ये देखो, जो 105 है, 105 में बेस क्या लेंगे हम, किसके सबसे ज़्यादा पास पड़ता है ये, तो 100 के सबसे ज़्यादा पास पड़ेगा, है ना। तो हम बेस क्या लेंगे, इसमें 100 लेंगे। 100 बेस ले लिया हमने। अब आप ये देखो, ये जो 105 है ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है ना। तो 5 ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, ये स्टेप जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये हमेशा याद रखना है। जो बेस का और इसका डिफरेंस होगा नंबर का, उसको हमें एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, देखो 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार हमने प्लस किया तो 105 और 5 कितना हो गया, 110 मल्टीप्लाई बाय। अब 105 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 100। 105 में से 5 माइनस करेंगे तो 100 ही आएगा ना, और डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। जो ये नीचे वाला है ना 100, ये हमेशा हमें 100 से डिवाइड करना है, चाहे आप बेस कुछ भी लें, नंबर कोई भी हो 3 डिजिट वाला, हमेशा आप क्या करेंगे, 100 ही लेंगे नीचे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया हमारे पास, 11025, यानी कि 105 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 11025। ऐसे ही अब एक और नंबर ले लेते हैं हम, 108 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। अब 108 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, देखो बेस कितना है, सबसे ज़्यादा पास किसके है, ये 100 के पास पड़ता है। अब 100 के पास पड़ेगा तो यानी कि 100 से कितना डिफरेंस है इसके बीच में, 8 का गैप है ना। तो 8 का गैप क्या है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, यानी कि एक बार हमें 8 को प्लस करना है और एक बार 8 को माइनस करना है इस नंबर में से। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, 8 का क्या होता है स्क्वायर, 64 यानी 64। अब क्या करेंगे, 108 में जब हम 8 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 116। मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 108 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 100। और डिवाइड हमेशा किससे करेंगे हम, 100 से करेंगे, चाहे आपके पास कोई भी नंबर हो 3 डिजिट का। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, 11664। ये हो गया हमारे पास 108 का स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं 204। आज मैं आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगी, पर सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको बाद में भी प्रैक्टिस करनी है इनकी, एटलीस्ट 10 डेज के लिए प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आपको ये जो तरीका है ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 204 है, 204 है तो यानी बेस हम क्या लेंगे, यहाँ पे किसके पास पड़ेगा, ये 200 के पास पड़ेगा। तो अब देखिए 200 और 204 के बीच का गैप कितना है, 4 नंबर का गैप है,
तो यानी कि एक बार 4 को हम प्लस करेंगे और एक बार 4 को क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं पहले। कितना आएगा, 16। अब 204 और 4 को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 208 मल्टीप्लाई 204 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 200। डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। 100 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई है। तो अब देखिए क्या आएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 216। और ये कितना बच गया हमारे पास, 16, सॉरी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, तो 416 16। ये आ गया हमारे पास 204 का स्क्वायर। अब हम एक 300 की लाइन में नंबर ले लेते हैं, है ना। तो 300 की लाइन का हम क्या लेंगे, 309 ले लेते हैं। अब बेस क्या होगा इसमें, 300, और 300 और 309 के बीच का गैप कितना है, 9 गैप है। तो यानी कि एक बार 9 को प्लस करेंगे और एक बार 9 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 का क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर, 81। और 309 और 9 को अगर प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 318 गुना में 309 और 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 300 डिवाइड बाय 100, कट कर देंगे। अब 318 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 18 तिये 54 और 3 तिया 9। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 8 1। तो 309 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 95481। 806 का स्क्वायर निकालेंगे। अब इसमें हम बेस क्या ले लेंगे, 800 ले लेंगे। अब 800 और 6, 806 में गैप कितना हो जाएगा, 6 का। तो यानी कि 6 का स्क्वायर कर देंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। अब 806 में एक बार 6 को प्लस करेंगे और एक बार 6 को माइनस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 812 गुणा में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 800 डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको गुना करते हैं, 12 8 96 और 8 8 64। इधर कितना बच गया, 3 6। तो आंसर कितना आया हमारे पास, 649636। ऐसे ही अब एक नंबर और ले लेते हैं हम। आप ले लो 114। 114 का स्क्वायर निकालेंगे। बेस कितना हो जाएगा, 100। अब 100 में आप ये देखो, 100 में और 114 में गैप कितना हो जाएगा, 14 का। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 होता है ना। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ 96 लिखेंगे। एक जो हो जाएगा वो कैरी हो जाएगा। और यहाँ पे 114 में जब 14 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 इंटू में 114 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 1 2। अब ये 1 जो था वो कैरी था ना यहाँ पे, तो यानी कि 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 6। आप इसका ऐसे भी कर सकते हैं, 128 और 1 129 हो गया। और ये यहाँ पे बच गया 96। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 114 का स्क्वायर आ गया। ये बात आप ये हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ हमें 2 डिजिट ही लेने हैं। तीसरा डिजिट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। जो तीसरा आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट हम क्या लें, नेक्स्ट ले लेते हैं 911 का स्क्वायर। तो बेस क्या आ गया, 900 आ गया हमारे पास। 900 और 911 में कितना गैप होगा, 11 का। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब क्या करेंगे, 911 में जब 11 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 922 प्लस 911 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 900
डिवाइड बाय 100। 00 से 00 कैंसिल। अब देखो क्या बचेगा। अब इस 1 को तो हम कैरी ले लेंगे ना, यहाँ पे सिर्फ 21 बचना चाहिए हमारे पास। तो अब जब हम इनको, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, निम्न में 81, 81 और 1 82, 8298 आया मल्टीप्लाई करके। अब ये जो 1 है ये यहाँ पे कैरी है ना, ये कैरी चला गया था यहाँ पे, तो यानी कि इसको जब हम प्लस करेंगे इसमें तो क्या आएगा 829, और ये क्या हो गया 9 हो गया, यहाँ पे कितना आया 21, तो यानी कि 911 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 829921। अब एक नंबर लेते हैं हम 591। तो यहाँ पे देखो बेस क्या होगा हमारे पास 600 होगा, 600 में से और 600 और 591 का गैप कितना हो गया 9 हो गया, तो यानी कि क्या आ गया 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पे क्या करेंगे 591 में जब हम 9 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 600, और 591 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 582 डिवाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 582 को 6 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12, 6 छः 48 और 1 49, 6 पंजे 30 और 4 34। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 81, तो आंसर क्या आया 349281। अब एक मैं आपको 50 वाला भी गैप लेके दिखा देती हूँ। जैसे 155 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो जब हम 150 का बेस लेंगे तो आप 150 और 155 में डिफरेंस देखिए कितना आया 5 का आया, तो यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 155 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 160, और 155 में से जब 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 150 डिवाइडेड बाय 100। इस 0 से ये कैंसिल होगी, इस 0 से ये कैंसिल होगी, तो 16 और 15 को जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 240, और इधर क्या बचा हमारे पास 2 5। अब एक लेते हैं हम 252 का स्क्वायर। इसका बेस हम क्या ले सकते हैं 250 ले सकते हैं, 250 लेंगे। वैसे तो हम 300 भी ले सकते हैं, आंसर तो हमारे पास सेम आएगा, लेकिन हम 300 लेंगे तो इन दोनों के बीच 48 का गैप हो जाएगा। अब जब 48 का जब हमें स्क्वायर निकालना होगा तो कितना मुश्किल होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 250 का बेस ले लेंगे। 250 का बेस लेंगे तो 250 और 52 में क्या डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम 4 इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 254, और 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 250 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और क्या करेंगे ये 5 पे कट जाएगा, ये 5 पे गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, इसको 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 एकम 5 और 1 6। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 2 डिजिट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिंगल डिजिट में आया स्क्वायर, तो यानी कि हम इसके आगे एक 0 लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 04। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 63504। अच्छा आप ये देखो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 150 था, है ना, हमें 150 और 100 को कट करना था, 250 और 100 को कट करना था, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है 150 बाय 100, इसको हम क्या लिखेंगे 3/2 लिख सकते हैं। 250 बाय 100 है हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/2। 350 बाय 100 इसको लिख सकते हैं 7/2। 450 बाय 100 इसको लिख सकते हैं 9/2। इसी तरीके से आप आगे भी याद कर सकते हैं।
ये मैंने आपको एक ईजी तरीका बताया, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितनी ज़्यादा स्पीड में करेंगे, उतने ज़्यादा आप एक्सेल होंगे इसमें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरा ये मेथड पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने 2 डिजिट नंबर स्क्वायर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी आपको, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।